Hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. आज मुझको एक इवेंट पे जाना है। अभी मैं अपना सारा काम निपटा चुकी हूँ, बस जो सबसे मेन काम है वो है आउटफिट डिसाइड करना। इस टॉप तो मैं रोज ही पहनती हूँ क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है डांस करने में। और आज मैंने सोचा था कि इवेंट पे जाना है तो मतलब ज़्यादा डांस तो नहीं करना है, तो मैंने एक आउटफिट सोचा था। तो मैंने सोचा था कि मैं ये ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनूंगी, ये स्कर्ट लेकर आई थी मैं न्यू, तो मैंने सोचा था ये पहनूंगी और ये वार्मर पहनूंगी और उसके ऊपर से हाफ जैकेट पहनूंगी। तो जिस हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया था वो मेरी इमेजिनेशन में तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये मैंने पहले ले ली थी और जब मैं जैकेट लेने गई तो मैं ये लेके नहीं गई और ये थोड़ा सा डार्क आ गया है। अब ये कॉम्बिनेशन कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं लग रहा है। एंड मौके में मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। जीन्स टॉप नहीं पहनना है मुझे, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया है। एवरी गर्ल कैन रिलेट कि हमारे पास कपड़े तो होते हैं लेकिन आउटफिट नहीं बन पाता उससे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मेरे पास ये आउटफिट पूरा कंप्लीट है, बस मुझे इसके ऊपर क्या पहनूं ये समझ नहीं आ रहा है। चलो कुछ तो जुगाड़ करेंगे। वैसे मेरे को इतना सोचना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे घर की शादी तो है नहीं। मेरे पास एक ऑप्शन है, तैयार होके दिखाती हूँ सीधे। लुक व्हाट आई गॉट। ये ड्रेस मैंने पूरे समर्स में नहीं पहनी, ये सोच के कि मैं इसे विंटर में पहनूंगी। वार्मर तो मैं पहनूंगी, मैं इसे बिना वार्मर के साथ भी पहन सकती हूँ, लेकिन मैं इतनी सर्दी में क्यों मरूं। सो लेट्स गेट रेडी विद मी अहेड। अब हम थोड़ा सा मेकओवर करते हैं। मुझे मेकअप करना आता नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ ये मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। एक तो मैंने वाइट पहना हुआ है, हूँ नहीं मैं वाइट पहनने लायक, पर पहन रखा। स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, इसे लगाते हैं। और मुझे ना आज तक अपना शेड नहीं पता है, ऐसे ही लगाते हैं शायद ये डार्क सर्कल्स के लिए होता है, पर मेरे डार्क सर्कल्स अभी है नहीं, तो ये कंसील हो गया है आई गेस, या पता नहीं कहाँ चले गया। मुझे तो लगता है मैं पहले भी ऐसी ही लग रही थी। अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। तो इससे पहले तो मैं फेसेस कैनेडा का यूज़ कर रही थी, अब मैं यही मेबलिन का लेकर आ गई हूँ। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है शेड देखते कैसे हैं, मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ। अमेजिंग। फाउंडेशन इस आलू से, क्या कहते हैं इसे, ब्लेंडर से नहीं लगाती क्योंकि इससे सॉफ्ट तो मेरे हाथ ही है, कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट मैं ये टिंट लगाऊंगी एंड मेरे हिसाब से कॉम्पैक्ट से पहले लगाया जाता है, पर मैं भूल गई। ब्लशर लगा देते हैं। ये आईएएस की तैयारी मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, गलत फहमी में मत पड़ना। अब मैं ये लगाऊंगी मार्स का आई शेडो, न्यूड शेड पैलेट है, ये भी मुझे लगाना नहीं आता, हल्का सा शिमर शिमर लगा देती हूँ। अब मैं लगाऊंगी लाइनर, ये भी फेसेस कनाडा का है। हल्की सी, ओह शिट, लो एसी की देर थी बस। ये कैसे हटेगा। मैं इसमें कोलगेट लगा लेती वाइट वाला, लेकिन मेरा तो अभी पेस्ट भी वो चल रहा है क्लोजअप। ये भी मार्स का मस्कारा है, मैं कपड़ों से दूर रख के लगाना चाहती हूँ। नाउ हम लगाएंगे काजल, ये भी मार्स की है। आईब्रो में मैं कुछ लगाती नहीं हूँ वरना मैं रामलीला वाली लग जाती हूँ। ओके, इयररिंग पहनने हैं और ड्रेस वेस्टर्न है तो इयररिंग्स भी वेस्टर्न ही चलेंगे। सो ये वाला जो है ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल, सो मेरे को ये ट्रेंड के हिसाब से तो मैं ये वाले पहनना चाह रही हूँ। एंड दिखेंगे भी ना, बाल खोलूँगी तो फिर वो दिखते भी तो नहीं है। मुझे लग रहा है कि ट्रेंड वाले तो हर कोई पहनता है। तो अभी मेरे पास एक ये बहुत अच्छे से इयररिंग है, ये भी मेरे को बहुत अच्छे लगता है, इसे ये किसी भी साइड पहन सकते हैं। मैं पहन के दिखाती हूँ, ये है
ये अभी इतने ज़्यादा चले नहीं हैं, अभी न्यू आ रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ये पहनूँ। ये सूट नहीं कर रहे हैं इसमें, दे आर गोइंग मच बेटर। ओके, इयररिंग्स तो अब मुझे अच्छे लग रहे हैं। बालों का जो मैं सोच रही हूँ, मुझे आजकल स्लीक बन बनाना बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि मैंने ये हाई नेक पहना हुआ है 1 पीस के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हम बचपन में नहीं चाहते थे इतनी लॉन्ग लॉन्ग फ्रॉक पहन के, हाई नेक पहन के, तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है अभी। और वो ना आए इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बालों से ना कवर हो जाए वो, तो इसलिए मैं बन तो नहीं बनाऊँगी, लेकिन खोलने लायक मेरे बाल है भी नहीं। वो तो हटा नहीं मेरा, ऊपर से मेरे बाकी जगह भी फाउंडेशन और लग गया। ओह गॉड, देखो यार, ये हाथ में फाउंडेशन लगा था, वो और छप गया है यहाँ पे। वो ड्रेस अब मैंने धो के ड्रायर करके सुखाने डाल दिया, और अब मेरा निकलने का टाइम हो रहा है। अभी मैं खा रही हूँ खाना, अपना उबला हुआ खाना, जस्ट बिकॉज मुझे जॉइंटिस हो रखा है। तो मैं ये मूली के पत्तों की सब्जी खा रही हूँ, जिसमें सिर्फ नमक है और कुछ नहीं, और मैं कढ़ाई में खा रही हूँ, तो मेरी शादी में बारिश होगी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी उस निशान में फोकस नहीं जा रहा है, वहाँ यहाँ पे था वो, फोकस नहीं जा रहा है, पूरा हटा तो नहीं है वो। और मैंने इसमें थोड़ा सा पाउडर भी लगा दिया है। निकलने को तैयार हूँ, मैं बाल खोलूँगी, रास्ते में मैं बाल बांध के जाऊँगी, वहाँ जाके खोल दूँगी। सो चलो वहीं जाके मिलते हैं। बैंकेट पे पहुँच चुकी हूँ। ऐसे तो मैं हमेशा टाइम पे आती हूँ, लेकिन आज मैं 1 घंटे 1.5 घंटे लेट होके आई हूँ। क्या कर सकते हैं। अभी मैंने गर्ल्स को प्रैक्टिस करा दी है, अभी कुछ 2-4 लोगों के रिहर्सल कराने हैं। अभी मैं सबके रिहर्सल करा दूँगी और सबका एक बार फाइनल हो जाएगा, एंड देन फाइनल परफॉर्मेंस के लिए सब रेडी हो जाएंगे। सो अभी आप देख सकते हो कि मेरे मुँह पे ये गोल्डन इफेक्ट जो आ रहा है, क्योंकि मेरे मुंह पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। आज यहाँ पे हल्दी का फंक्शन था, और आज रात को शगन है। तो ये पूरा व्यू है यहाँ का, एंड सनसेट भी हो रहा है इस टाइम पे, और बहुत ही अच्छा क्या लगेगा, हमारे घर में से ज़्यादा अच्छा लग जाता है। सबकी रिहर्सल हो चुकी है, एंड अब मैं थोड़ा सा टचअप करने चली जाती हूँ। मैंने अपना थोड़ा सा टचअप किया और 2 रील बनाई। शगन स्टार्ट हो गया है, तो फिर मैं नीचे वहीं जाती हूँ हॉल पे, जहाँ पे सभी लोग होंगे। पता है मैं नीचे जा रही हूँ, और पता है यहाँ पे खाने को इतनी सारी चीज़ें होंगी और इतनी अच्छी चीज़ें होंगी, पर मैं खा नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे मना करा गया है। अभी हमको जाना है ग्राउंड फ्लोर में, इसमें ही जाना है शायद, हाँ इसी में। सो ये है यहाँ का, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रखा है, पर क्या फ़ायदा है, तो नकली फूल है। ये है जिनकी शादी में मैंने कोरियोग्राफ किया था। तो यहाँ पे कोई और आ नहीं रहा है, मैं ही आ रही थी, और सब मुझे ही घूर रहे कि ये पहली लड़की है जो आ गई है, लेकिन और करूँ भी क्या मैं। तो वो हमारा स्टेज है, एंड होपफुली शायद वहीं पे परफॉर्मेंसेस होंगे। स्टार्टर स्टार्ट हो गए हैं और सब आए जा रहे हैं मेरे पास, तो सब नहीं, जो बांटने वाले होते हैं, वेटर या फिर स्टाफ, जो भी स्टाफ के लोग हैं वो मेरे पास आए जा रहे हैं, मैम 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 ऐसे करके। अब देखो, मैं तो खाने की तरफ नहीं जा रही हूँ, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं खाने की तरफ गई तो मैं पिघल जाऊँगी, लेकिन खाना खुद मेरे पास आ रहा है। अब मैं अपने इमोशंस पे, अपनी विल पावर पे कैसे कंट्रोल करूँ?
बट ऐसे कंट्रोल करने से ना मेरी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी। वो अलग पानी पी पी के पेट भर रही हूँ, बोतलें खाली करी जा रही है बस। अभी मैंने किसी से पूछा, वो दही भल्ला लेकर आए थे, तो मैंने पूछा कि इसमें क्या क्या है। तो बोला कि भल्ले को पहले हमने ऐसे पूरा पानी में निचोड़ा है, ऐसे से बोला बिल्कुल भी कुछ भी तेल घी कुछ नहीं है। तो फिर मैंने दही भल्ले खा लिए और पापड़ी सारी छोड़ दी। आगे लोगों में और वेटर्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है, सब ब्लैक सूट में आ रखे हैं। हाँ, इतने कपड़े पहनने के बाद भी इतनी ठंड लग रही है ना यहाँ पर। लड़कियाँ, एक यहाँ पे वेटर है, शायद वो सारे वेटरों को मैनेज करता है। तो कह रहे मैडम आप कुछ खा नहीं रहे हो। जिनसे मैंने पूछा था कि दही भल्ले में क्या क्या डाला हुआ है, ये तो नहीं डाला हुआ है, वो तो नहीं डाला हुआ है, तो उनसे ही बोला। तो मैंने कहा मैं ना खा नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको नॉन फैटी फूड चाहिए ना। मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपके लिए एप्पल लेकर आता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे फ्रूट चाट नहीं है क्या? बोले नहीं यहाँ पे फ्रूट चाट नहीं लगे हैं, लेकिन मैं आपके लिए अलग से लेकर आता हूँ। मैंने कहा नहीं 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 नहीं। तो मैंने उसे मना कर दिया। फिर मैंने मना कर दिया, लेकिन नेचर अच्छा था उनका। फिर उन्होंने कहा कि आप खाने में क्या खाओगे? फिर मैंने कहा अरे मैं खा लूँगी। अरे मैडम हमें अच्छा नहीं लग रहा, आप पार्टी में आए हो और कुछ खा नहीं रहे हो, ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा नहीं नहीं। ओ माय गॉड, मना किया। इतना मना करने के बाद भी वो लेकर आ गए मेरे लिए एप्पल। सो स्वीट ऑफ हिम। क्या क्या खा रहा है और जिसमें मुझे क्या खाना पड़ रहा है। थोड़ी देर में बस स्टार्ट होगा और मैं तो वेट यही कर रही हूँ कब स्टार्ट होगा और मैं कब यहाँ से जाऊँ। यहाँ पे ना एक लेडी के गाउन में से ना वायर बाहर आ गई थी, तो उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी सीजर्स की, लेकिन मैं क्या करती, तो फिर मैंने मोमबत्ती की आग से इसको जला के काट कर उनके उससे निकाल दिया। अब अपना फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ। अब हमारे डांस परफॉर्मेंसेस स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पे टोटल 11 परफॉर्मेंसेस हुए, जो कि सारे के सारे मैंने ही कराए थे। और मज़ा तो तब आता है जब ऑडियंस भी साथ साथ एंजॉय करती है, करने वालों के साथ साथ और कराने वालों के साथ। तो चलो इवेंट ख़त्म हुआ और बहुत अच्छे से ख़त्म हुआ। अभी मैंने कैब बुक करी है, कैब आने वाली होगी एंड देन फिर खाना बनाना है जाके, क्योंकि क्या फ़ायदा इतने महंगे खाने का जब ये मेरे पेट में ही नहीं जा सका। तो मेरी कैब तो आ चुकी है, मैंने इसे पहचान लिया। मैं 11:30 फ्री हो गई हूँ और अब 12:30 तक पहुँच जाऊँगी एंड देन अब मैं कल घर जाऊँगी। मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ। सो ये वहाँ से मुझे हमारे यहाँ तो कलयुग बोलते हैं इसको, ये मिला और इसमें से मैं एक भी चीज़ नहीं खा सकती थी। बट एनीवे चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।